अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का इलाज मौजूद है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 20 से ज़ायद मरीजों का कामयाब इलाज किया है। मेरे इलाज से होम्योपैथिक मेडिसिन से उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो नॉर्मल हुई और उनको शुगर नहीं हुई। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप और आपके अजीज़ व क़ारिब जो हैं शुगर जैसे मर्ज़ से बच सकें। इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या? इसकी वजूहात क्या हैं? अलामात क्या हैं? और होम्योपैथिक अद्वियात क्या हैं? मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी, जर्मन होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक, कक्कड़, गुजरांवाला, पाकिस्तान। इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या? जैसे कि आप जानते हैं, इंसुलिन एक हार्मोन है। हमारा लबलबा जो है, पैंक्रियास, ये हार्मोन जो है वो सिक्रीट करता है, पैदा करता है। इस हार्मोन का काम है कि जो हमारे खून के अंदर जो शुगर है उसको खुलियात तक पहुंचाए। खुलियात तक इंसुलिन जो है शुगर को, ग्लूकोज को खुलियात तक पहुंचाता है ताकि खुलियात जो है इससे तवानाई हासिल कर सके, ग्लूकोज को अपने अंदर समा सकें और उससे तवानाई जो है वो हासिल कर सके। लेकिन अगर किसी वजह से हमारे जिस्म के जो खुलियात हैं वो इंसुलिन को पहचानना बंद कर देते हैं, इंसुलिन के खिलाफ मज़ामत अख्तियार करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, तो खुलियात के अंदर जो है ग्लूकोज जो है वो नहीं जाती और खुलियात जो है वो ग्लूकोज से, शुगर से तवानाई हासिल नहीं कर पाते। अब होता क्या है, अब इस अमल से जब जब हमारे जिस्म के जो खुलियात हैं जब वो रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, मुज़ाहमत करते हैं, तो इस अमल से दो नताइज सामने आते हैं। एक, जब खुलियात के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगी तो खून के अंदर जो है वो ग्लूकोज की, शुगर का जो लेवल है, मिकदार जो है वो बढ़ जाएगी, यानी खून के अंदर शुगर जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा नतीजा ये निकलता है कि जब खुलियात के अंदर ग्लूकोज नहीं जाती तो हमारा लबलबा जो है वो मजीद इंसुलिन बनाता है ताकि इंसुलिन जो है वो शुगर को खुलियात तक पहुंचाए। उसका नतीजा ये निकलता है कि खून के अंदर इंसुलिन की मिकदार भी बढ़ जाती है, यानी दोनों चीजें बढ़ जाती हैं। शुगर लेवल भी खून के अंदर बढ़ जाता है और इंसुलिन लेवल भी खून के अंदर जो है वो बढ़ जाता है। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी हमारे जो खुलियात हैं वो मुज़ाहमत कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। अब ये होता क्यों है? इसकी वजूहात क्या हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजूहात क्या हैं? एक बड़ी वजह जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं। जो हम बेकरी की आइटम्स खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर खाते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से भी हमारे जो खुलियात हैं उनके केमिकल, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में अक्सर ये कहता हूँ कि कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो पानी नहीं है, वो केमिकल है, केमिकल मिला पानी है। उन केमिकल्स की वजह से मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है, 4 साल के बच्चों को देखा है, उनको शुगर हो गई। क्यों शुगर हो गई? वो कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, वो स्टिंग की बहुत ज़्यादा बोतल इस्तेमाल करते थे। 1.5 लीटर बोतल जो है वो जी मैं रोज़ाना रात को सोने से पहले एक कोक की बोतल इस्तेमाल करता हूँ, तो ऐसे पेशेंट को शुगर हो गई और इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक भी हुए, मेरे इलाज से वो ठीक हुए। यानी एक तो ये बोतलों से, प्रोसेस्ड फूड से, उसके अलावा जिनको मोटापा है, ख़ुसूसन पेट के गिर्द चर्बी बहुत ज़्यादा है। पेट के गिर्द ज़्यादा चर्बी होने की वजह से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला होता है, या जिनको जेनेटिकली मसला है, ख़ानदानी मसला है, मोरूसी मसला है, वालिदैन को है, तो फिर औलाद के अंदर भी ये मसला पैदा होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करने से भी ये मसला होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला जो है होता है, वर्जिश ना करने से, एक जगह पर बैठे रहने से, खा लिया और बैठ के, खा लिया और बैठ के, इस वजह से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो है वो मसला हो जाता है। इसकी अलामात क्या हैं? इसकी चंद खास अलामात हैं और एक बहुत बड़ी खास अलामत है, वो आखिर में बयान करूंगा। पहली अलामत तो ये है कि बहुत ज्यादा सुस्ती और थकावट रहती है, मरीज हर वक्त अपने आप को थका हुआ महसूस करता है। दूसरी अलामत जो है वो बहुत ज़्यादा भूख का लगना है। भूख बार-बार लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तीसरी अलामत जो है वो प्यास का बहुत ज़्यादा लगना है, मुँह खुश्क होता है, बार-बार प्यास लगती है और जब प्यास ज़्यादा लगती है, मरीज़ पानी ज़्यादा पीता है, तो पाँचवीं अलामत जो है वो उसको क्या होता है, यूरिन ज़्यादा आता है, पेशाब बार-बार आता है। अब एक बहुत बड़ी ख़ास अलामत है, वो क्या है? वो है जिस्म पर काले निशान पड़ना, काले धब्बे पड़ना। कोहनियों पर, गर्दन पर, बगलों में,
घुटनों के नीचे, और जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनके माथे पर, उनके टखनों पर, उनके पाँव पर जूती के निशान, यानी उनके जिस्म पर काले निशान पड़ते हैं, उनके जिस्म पर काले निशान हो जाते हैं, गर्दन खसून काली हो जाती है, बगलें जो हैं वो बहुत ज्यादा काली हो जाती हैं। ये जिस्म पर काले धब्बे पड़ना, काले निशान पड़ना इंसुलिन रेजिस्टेंस की बहुत बड़ी टॉप की अलामत है। जिस पेशेंट को अगर इनसे ये काले धब्बे पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है उसके इंसुलिन रेजिस्टेंस का उसको मसला है। उसको चाहिए कि अपने टेस्ट करवाए, फास्टिंग में शुगर टेस्ट करवाए, फास्टिंग में इंसुलिन जो है वो टेस्ट करवाए, और HbA1c टेस्ट करवाए, उसको प्री डायबिटीज होगा। ठीक है। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल का भी टेस्ट करवाना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल में भी क्या आता है कि जो है ट्राइग्लिसराइड वो ज्यादा होता है और HDL जो है वो कम होता है। इस तरह इन टेस्टों से भी तशखीस हो सकती है कि उसको प्री डायबिटीज है, तो टेस्टों से ही पता चलता है। अब इसकी होम्योपैथिक अद्वियात क्या हैं? मैंने कौन सी अद्वियात अपने पेशेंट्स को इस्तेमाल करवाई और वो ठीक हुए? सबसे पहला नंबर आता है सल्फर का। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट प्री डायबिटीज के आए, इंसुलिन रेजिस्टेंस के आए, अल्हम्दुलिल्लाह वो शफायाब हुए, उनकी रिपोर्ट्स जो है वो नॉर्मल हुई और वो शुगर के मुस्तकिल पेशेंट नहीं बने, टाइप 2 के पेशेंट नहीं बने। एक तो परहेज करना है, ज्यादा मीठी चीजों से, कार्बोहाइड्रेट से आपने परहेज करना है। दूसरा क्या करना है, मेडिसिन जो इस्तेमाल करनी है सबसे पहले है सल्फर 30। सल्फर 30 अगर मरीज का जिस्म जलता है, खुश्की बहुत ज्यादा है, कब्ज रहती है, हाथ पाँव की तलियां जलती हैं, हाथों की तलियां जलती हैं, पाँव की तलियां जलती हैं, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, तो सल्फर 30 के 5 कतरे सिर्फ सुबह खाली पेट इस्तेमाल करने हैं। सिर्फ सुबह खाली पेट 1 माह इस्तेमाल करें, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला हल हो जाएगा। कुलियात जो हैं वो इंसुलिन के खिलाफ मज़ाहमत करना बंद कर देंगे और ग्लूकोज जो है कुलियात उससे एनर्जी हासिल करेंगे, और खून के अंदर जो है ग्लूकोज की मिकदार जो है, इंसुलिन की मिकदार जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। इसके बाद दूसरी मेडिसिन आती है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनको मोटापा है, खसूसन पेट के गिर्द बहुत ज्यादा चर्बी है, पेट के साइडों पे बहुत ज्यादा चर्बी है उनके लिए, और उनको मीठे की बहुत ज्यादा ख्वाहिश रहती है, मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं, हर खाने के साथ मीठा खाते हैं। लाइकोपोडियम 30 के 5 कतरे सुबह शाम इस्तेमाल करें, थोड़े से पानी में खाने के बाद, और मुसलसल 1 माह इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह वो नॉर्मल हो जाएंगे, और साथ परहेज भी करना है। तीसरी मेडिसिन आती है फास्फोरस 30। फास्फोरस 30 उन पेशेंट के लिए जिनको ठंडे यख पानी की प्यास रहती है, दुबले पतले हैं, मोटापा नहीं है, लेकिन ठंडे यख पानी की प्यास है, बहुत ज्यादा प्यास है, बार बार प्यास लगती है, उनके लिए फास्फोरस 30 जो है वो बेहतरीन है। चौथी मेडिसिन है नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ जो है ये जिगर के लिए, लेवल बे के लिए बेहतरीन है। नेट्रम सल्फ 30 के 5 5 कतरे सुबह शाम। इसकी एक खास अलामत है, इसका नेट्रम सल्फ के जो पेशेंट है उसका मुंह का जायका कड़वा होता है, सुबह जब उठता है तो मुंह का जायका शदीद कड़वा होता है। अगर मुंह का जायका सुबह उठते ही कड़वा हो और आपको प्री डायबिटीज है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला है, तो नेट्रम सल्फ 30 के 5 कतरे सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी में खाने के बाद इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह मसला आपका हल हो जाएगा। और पांचवी मेडिसिन है आयरस वर्स। आयरस वर्स 30। आयरस वर्स 30 उन पेशेंट्स के लिए बेहतरीन है जिनको तसाबियत बहुत ज़्यादा है, बर्निंग बहुत ज़्यादा है, गज़ा की नाली जलती है, तसाबियत की वजह से उनके अंदर ये मसला बना है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा तसाबियत है, तो वो आयरस वर्स 30 इस्तेमाल करें, तो उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला जो है वो हल हो जाएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों, अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप और आपके अज़ीज़ व अक़ारिब जो हैं वो शुगर जैसे मर्ज़ से बच सकें और शुगर के दामी पेशेंट बनने से बच सकें। और साथ आपने परहेज़ लाज़मी करना है, ठीक है? मीठी चीज़ों का आप जानते हैं, शुगर का हर पेशेंट जानता है कि उसने क्या परहेज़ करना है। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी, और मीठे से परहेज़ करना है, कार्बोहाइड्रेट से परहेज़ करना है। ये थी मेरी आज की वीडियो। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी।